नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत मितानों ने 10 मई तक कितने दस्तावेज लोगों के घर पहुंचाकर उपलब्ध कराए? तो इसका सही जवाब है 14,000। तो 14,000 जो दस्तावेज हैं वो पहुंचाए गए हैं। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए पब्लिक को पहले परेशान होना पड़ता था, अब वो मितान योजना के तहत घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, मितानों के माध्यम से। ठीक है, और मितान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है इस महीने को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मुख्यमंत्री मितान योजना जो हुआ मजदूर दिवस के दिन शुरू हुई थी मई माह में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएस के तहत माह मई के लिए कितने किलोलीटर केरोसिन का आवंटन छत्तीसगढ़ में किया गया है? तो इसका सही जवाब है 1944 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन छत्तीसगढ़ के लिए किया गया है। बड़ी बात है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि केरोसिन जो है वो पीडीएस के तहत अभी भी छत्तीसगढ़ में मिलता है, और केरोसिन अब काफ़ी महंगा हो चुका है, 90 रुपये लीटर तक हो चुका है, पेट्रोल के जैसे इसकी कीमत हो चुकी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता था ये। ठीक है, लेकिन केरोसिन के रेट बढ़ने से अब एलपीजी का क्रेज भी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, और उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस उपलब्ध कराई गई थी वो अब धीरे धीरे उपयोग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार ने कौन कौन से विभागों की समीक्षा हाल ही में की है? तो इसका सही जवाब है महिला, बाल विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा मुख्य सचिव सुनील कुमार ने की है। ठीक है, तो पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य के मुख्य सचिव कौन हैं? तो ये श्री सुनील कुमार हैं। ठीक है, और ये जो विभागीय समीक्षा है ये समय समय पर होते रहती है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल कॉरिडोर का निर्माण, स्टेशन और समय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है निर्माण 2021 में शुरू हुआ है, 12 स्टेशन होंगे और 2027 में यह पूरा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। महासर जो है मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल कॉरिडोर का निर्माण जो है ये इन बिंदुओं पर याद रखना है आपको। निर्माण 2021 में शुरू हुआ, 12 स्टेशन होंगे, 2027 में पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख स्रोत कौन सा था श्रीलंका के पर्यटन के लिए अप्रैल 2023 में? ठीक है, तो इसका सही जवाब है भारत। एक्चुअल में यहाँ पे श्रीलंका आना चाहिए था, ये गलत हो गया है, आंसर आ गया यहाँ पे। श्रीलंका का प्रमुख स्रोत कौन सा था पर्यटन के लिए अप्रैल 2023 में? तो ये भारत था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को मानसून की बारिश से पहले छोड़ा जाएगा? तो इसका सही जवाब है 5। ठीक है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 जो चीते हैं उनको छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पश्चिमी एशिया में किस नए क्वाड की मीटिंग की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के देगाना में किस धातु की नई जमावटें मिली हैं? तो इसका सही जवाब है लिथियम। तो हाल ही में राजस्थान में लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, और ये लिथियम के जो भंडार हैं ये जम्मू कश्मीर में जो भंडार मिले थे उससे भी बड़े हैं। तो जम्मू कश्मीर में 5.5 मिलियन टन लिथियम के भंडार मिले थे। तो माना जा रहा है कि
जो राजस्थान का भंडार है ये 6 मिलियन टन या 7 मिलियन टन भी हो सकता है। और अगर इतने बड़े भंडार मिले हैं तो इसके उत्पादन से भारत जो है अपनी बैटरी की जो समस्या है, लिथियम आयन बैटरी की, उसकी टोटल समस्या को निपटा सकते हैं। 80% तक लिथियम बैटरी जो है वो उत्पादित की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए समस्या ये है कि लिथियम के उत्पादन में पानी का क्रिटिकल रोल है और राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। ठीक है, तो देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करती है, क्योंकि वेपराइजेशन भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और कैसे इस लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ लिथियम निकाल लेना एक बात है और लिथियम को बनाना दूसरी बात है। जैसे कि पेट्रोलियम का उत्पादन एक बात है और उसको रिफाइंड करना दूसरी बात है। भारत पेट्रोलियम रिफाइनरीज में अव्वल नंबर का देश है, इसलिए हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी प्रकार हमको अपने देश में लिथियम रिफाइनरीज को भी स्थापित करना पड़ेगा, जिसकी रफ्तार अभी काफ़ी धीमे है सरकार की तरफ से। संभवतः जैसे ही उत्पादन शुरू होगा सरकार रिफाइनरीज बनाने का काम भी तेज कर देंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2023 को पूरे देश में कौन से सीमा पर या कौन से राज्य पर मतदान हुआ? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक जो है यहाँ पे मतदान हुआ है और एग्जिट पोल जो है वो भी अपने रिजल्ट देने लगे हैं, जिसमें ज़्यादातर में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, बढ़त में है कांग्रेस। बाकी 10 मई 2023 को कर्नाटक में मतदान हुआ था, ये बात को आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस परियोजना के कार्य के लिए 5.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? मिनी माता बांगो परियोजना, महामाया एयरपोर्ट परियोजना, महिला सहकारी समिति परियोजना या महिला समृद्धि परियोजना? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के होमवर्क प्रश्न में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जीन संपादित सोयाबीन को सुरक्षा का की मंजूरी जो है दे दी है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन ने हाल ही में जो है सोयाबीन को सुरक्षा का मंजूरी दे दी है, जो कि जीन संपादित है, यानी जीएम क्रॉप है सोयाबीन। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और अब रिवीजन प्रश्नों की ओर चलेंगे, तो उसके लिए आप हमारे एंड स्क्रीन से पिछला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।